हेलो दोस्तों, आज हम चले हैं पार वाली साइड घास काटने। और पार वाली साइड देख के आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं भी समझे तो मैं बता देती हूँ कि पार वाली साइड होता है ढेक। और ढेक में लगती है मुझे डर, पर क्या करना, मम्मी के साथ थोड़ा जाना पड़ता है। आगे जैसे ही मैं चल रही थी, रितिका मुझे पीछे से आवाज़ मारती है, कहती है तू क्या खाली चली है रे, थोड़ा तो कुछ उठा ले यार, मेरे पास देख कितना सामान है। मैंने बोला भाई मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ, मेरे को वैसे भी ढंकार में धक्के लगते हैं, तो मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं गिर भी सकती हूँ। बर्तन तो मैं पहले फेंक दूँगी। फिर मैंने आगे जैसे जाके हमने पानी भरा। आगे जैसे हमारी थोड़ी रोड गिर गई है ना, तो ये ट्रैक्टर यहीं फंस गया है। तो इस बार तो ये भी मुश्किल है कि घास हमें पीठ में ढोना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ हमने घास काटना है। ऐसे ढेक में हम कैसे घास काटेंगे। थोड़ा सा आगे हम बढ़े ही थे कि आगे हमें डंगर मिल गए, जिन्हें ठुरू डागे बोलते हैं, जिन्हें लोगों ने आवारा आवारा पशु जो होते हैं। तो पापा इन्हें भगा रहे हैं, नहीं तो ये हमारी फसल खा जाते हैं, इसलिए। तो दोस्तों ये है वो रास्ता जहाँ से हमें जाना है। लेकिन आप देख ही सकते हैं रास्ते का जो हाल हुआ है बरसात के कारण। पर क्या करें, हमें तो जाना ही पड़ेगा, घास तो काटना ही पड़ेगा ना। फिर हमने कैसे ना कैसे करके चढ़ाई चढ़ के बड़ी मुश्किल से घास को पकड़ पकड़ के हम फाइनली अपनी मंजिल पे पहुँचे। तो ऊपर पहुँच के मैंने राहत की सांस ली, लेकिन आगे उतने में मुझे डंकार दिख गया। तो मैं फिर से डर गई थी, लेकिन मम्मी ने बताया कि डंकार में हम खुद घास काटेंगे, तुम साफ साफ सोई सोई जगह में घास काटना। तो फिर मैंने फिर से राहत की सांस ले ली। नानी ने रितिका को बताया था कि घास काटने से पहले एक मंत्र पढ़ा जाता है, जिससे जो है हमारा घास जल्दी काट के फिनिश हो जाता है। वो मंत्र है टाड़ा फाड़ा जंगरा ज्वारा और उबाड़े आर पार हम के ढो चार। यहाँ पे घास काटने का शुभारंभ हो चुका था। फिर थोड़ी देर में हमारा साथ देने आंटी भाभी भी पहुँच गए थे। फिर मैंने किसी तरह अपना कैमरा टिका के घास काटना शुरू किया। आखिर आपको भी तो पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने नहीं आई थी, घास भी मैंने काटा है। यहाँ ऊपर सारे प्रो प्लेयर घास काट रहे थे और हम लोग साफ जगह में काट रहे थे। यहाँ पे मम्मी आंटी भाभी और पापा गए हैं और मैं और रितिका बस साफ जगह पे घास काट रहे थे। देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर आपको दिख ही गए होंगे, कोई पूड़ा फेंक रहे हैं। फिर मैंने अपनी घास काटने की प्रो स्किल आपको दोबारा दिखाने के लिए फिर से कैमरा सेट किया और मैं अपनी घास काटना शुरू किया। प्रो स्किल नहीं दिख रही अभी। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, वाह वाह भाई वाह, क्या स्पीड है। देखिए दोस्तों, हम कहाँ कांटे के बीच में घुस के घास काटते हैं। यहाँ रितिका मेरी कैमरामैन है जो मेरी वीडियो बना रही है। मेरी घास काटने की प्रो स्किल तो इतनी महान है, क्या ही कह सकते हैं। अब हम इस ढेक से निकल रहे थे और लंच करने जा रहे थे। आपको तो पता ही है, औरतों की गप्पे कभी ख़त्म नहीं होती। जब इनकी गप्पे ख़त्म हुई तब इन्हें याद आया कि हम दोनों भी हैं। फिर इन्होंने हमें लंच करने बुलाया। फिर मैं चाय पीते हुए अपना स्वैग सबको दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी माता श्री कुछ कहने का प्रयास कर रही थी। कह रहे थे कि इस पल को यादगार बनाना चाहिए हमें। चलिए वीडियो में कुछ कहते हैं। काटने खड के पार गए हैं, आज हमारी क्लोजिंग है। खड के पार आए हैं। रिपोर्टर माता श्री के साथ कैमरामैन तन्नू दीदी। फिर मैंने थोड़ी देर और घास काटा अपनी प्रो स्किल के साथ। आप देख ही सकते हैं, वाह भाई वाह। थोड़ी देर घास काटने के बाद मैं थक चुकी थी और फिर मुझे घर जाने की जल्दी लग गई थी। और फिर किसी तरह दिन ढल गया और हमने घर जाने की तैयारी की। दोस्तों ये देखिए, रितिका एक बर्टा लेके आ रही है घास का, और आगे मम्मी चली है। मैं तो भाई बर्टे के साथ, मैं क्या खाली नहीं चल पा रही हूँ, बर्टे के साथ चलना मेरा बहुत ही मुश्किल काम है। तो वैसे तो नहीं है कि मैं बिल्कुल खाली चली हूँ, लेकिन मैंने भांडे बर्तन समेट के ले चले हैं। तो आगे जैसे मैं रितिका का थोबड़ा दिखा रही हूँ बर्टू के साथ। आगे देखिए आंटी और भाभी, नहीं नहीं ये तो रितिका है।
आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।